मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोऽयं मंगलम कुंदकुलादयो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु जैनं जयतु मंगलमय मंगलकरण शीतरागविज्ञान नमो ताय जाते भय अरहंतादिमः अरहंतादिमः। मोक्ष प्रकाशक की थोड़ी सी चर्चा अपन करेंगे। प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ की चर्चा अपन छोड़ चुके थे, उसके आगे की चर्चा आज करेंगे। यहाँ तक अपन ने चर्चा की थी तथा शास्त्रादि द्वारा कदाचित उन्हें जाने, परंतु ऐसे ही ऐसी प्रतीति न आई तो जानने से क्या हो। अपने क्या श्रद्धान की मुख्यता है। प्रतीति के बिना, विश्वास के बिना ज्ञान तो हो जाए, लेकिन वह सार्थक नहीं होता। ज्ञान तो अपन ने बहुत बार किया, 11 अंग 9 पुरु का ज्ञान भी प्राप्त किया, पर श्रद्धान उसमें जो बात आई थी उसको नहीं कर पाए। तो आज वापस ये चर्चा कर रहे हैं। पंचम काल होकर के भी ऐसे महान ज्ञानियों द्वारा अपने को अद्भुत बात मिल गई है, अपना महाभारत, जिसको दादा ने आज साथी से पुण्य बताया। साथी से पुण्य उसी को देवसास गुरु का समागम मिल पाता। साधारण पुण्य तो बिल्ली कुत्तों को भी मिल जाता है। विदेश जाते थे तो कहते थे अमेरिका में कुत्ता तो पीछे बैठता है, ड्राइवर नहीं मिलते। अमेरिका में ड्राइवर नहीं मिलते, खुद को ही चलाना पड़ता। तो वो तो शेड बन के पीछे बैठता है कुत्ता। ऐसा पुण्य तो कुत्ते को भी बिना कोई मेहनत की मिले। लेकिन ऐसा साथी से पुण्य देवसास गुरु के साधन में बनता है। अर्थात पूजा पाठ भक्ति का जो भाव आता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा ही नहीं है। लेकिन उसमें धर्म जो मान रहे हैं उसके लिए निषेध करते हैं। वो यहाँ पर कह रहे हैं, शास्त्रादि द्वारा कदाचित उन्हें जाने, परंतु ऐसे ही ऐसी प्रतीति न आई हो तो जानने से क्या हो। इसीलिए उनका श्रद्धान करना कार्यकारी है। ऐसे जीवादि तत्वों का सत्य श्रद्धान करने पर ही दुख होने का भाव रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए जीवादिक पदार्थ हैं वे ही प्रयोजनभूत जानना। जीवादिक में सब आ गए ना, जीव, अजीव, अश्रम, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, ये 7 तत्वों का श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व और अर्थ सहित आना चाहिए। तत्व को जाने अर्थ न जाने तो भी नहीं बने, अपने भावभाषित होना चाहिए ना। जैसे जीव कहा, जीव तो हो गया, लेकिन उस जीव का भाव तो भाषित कि यह जीव मैं ही हूँ। ये जो जान रहा है, जो ये चर्चा कर रहा है, उस चर्चा को जानने वाला वो मैं हूँ। चर्चा कर रहा हूँ वो नहीं, चर्चा को जानने वाला वो मैं, वो बात यहाँ समझा रहे। तथा इनके विशेष भेद
पुण्य पापादि रूप हैं, उनका भी श्रद्धान प्रयोजनभूत है, क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान है। इसी प्रकार ये पदार्थ तो प्रयोजनभूत हैं, इसलिए उनका यथार्थ श्रद्धान करने पर वो दुख नहीं होता, सुख होता है, और इनका यथार्थ श्रद्धान किए बिना दुख होता है, सुख नहीं होता। वस्तु का स्वरूप ही कोई गजब का है। यहाँ का कि सामान्य से विशेष बलवान है। एक तो सामान्य गुण होते हैं और एक विशेष गुण होते हैं। सामान्य गुण तो सभी द्रव्य में पाया जाता है, उससे क्या होगा, भेद विज्ञान नहीं। लेकिन विशेष जानने से क्या होगा, सब द्रव्यों की अलग अलग लक्षण के माध्यम से भेद होगा। तो इसलिए यहाँ लिखा सामान्य से विशेष बलवान है। तथा इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थ हैं, वे अप्रयोजनभूत हैं, क्योंकि उनका यथार्थ श्रद्धान करो या मत करो, उनका श्रद्धान को सुख दुख का कारण नहीं। कितनी गजब की बात की। सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है, जिनवाणी से जाना, उसको नहीं भी जानो तो कोई अपने को नुकसान नफा नहीं होगा। लेकिन आगम से अपन ने यदि मैं जीव हूँ ऐसा जाना, उस पर श्रद्धान करना जरूरी है। वो अपने लिए प्रयोजनभूत है। 7 तत्वों का श्रद्धान इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जीव को जानेगा तो पता रहेगा कि अजीव है, और अजीव को जानेगा तो अजीव तत्व का बंधन कौन सा हो रहा है, तो आश्रय बंद हो रहा है, उनको छोड़ने का उपाय संबंध नहीं रहा है। तो वो इसलिए 7 तत्वों का श्रद्धान करने के लिए यहाँ विशेष कहा जाता है। तो यहाँ का कि यहाँ प्रश्न उठता है कि पहले जीव अजीव पदार्थ के, उनमें तो सभी पदार्थ आ गए, उनके सिवा अन्य पदार्थ कौन रहे जिन्हें अप्रयोजनभूत का। प्रयोजनभूत में तो सब आ गए, अप्रयोजनभूत क्या रहा, जीव अजीव में। समाधान है, पदार्थ तो सब जीव अजीव में गर्भित हैं, है ना। जीव और अजीव कहते ही हो जाते हैं पूरे। जीव में जीव आ गया, अजीव में 5 द्रव्य आ गया, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। पहले जीव अजीव पदार्थ के, उनमें तो सभी पदार्थ आ गए, उनके सिवा अन्य पदार्थ कौन रहे जिन्हें अप्रयोजनभूत का है। पदार्थ तो सब जीव अजीव में गर्भित हैं, परंतु जीव अजीवों के विशेष बहुत हैं। उनमें से जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान हो, रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो, उनसे सुख उत्पन्न हो, तथा अयथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान नहीं हो, रागादिक दूर करने का श्रद्धान नहीं हो, इसलिए दुख उत्पन्न हो, उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ तो प्रयोजनभूत जानना। ये अपने लिए जरूरी है जानना, जीव और अजीव का। जीव अजीव जानेंगे तो फिर आश्रव बंध संबंध निद्रा उसमें समझ में आएगा। तो ये जो अपने लिए प्रयोजनभूत है, बाकी जानो या न जानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तथा जिन विशेषों से जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने या न करने से स्वपर का श्रद्धान हो या न हो, तथा रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो या न हो, कोई नियम नहीं है। उन विशेषों से जीव अजीव पदार्थ अप्रयोजनभूत जानना। जीव अजीव में तो सब आ गए, फिर दूसरों को जानना क्यों जरूरी। कि दूसरों को जानो या नहीं जानो, खुद को जानो, और स्वपर भेद विज्ञान करने के लिए पर को जानना जरूरी है। पर कौन हो गए, 5 द्रव्य। ऐसे तो 6 द्रव्य पर है मेरे लिए। तो जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए वो मैं जीव तत्व, और जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन न पाए वो अजीव तत्व। ये जानना जरूरी है, क्योंकि भेद विज्ञान के बिना अपने को सही बात पता नहीं लगेगी, इसलिए यहाँ समझा रहे हैं। तथा जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने या न करने से स्वपर का श्रद्धान हो या न हो, रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो या न हो,
कोई नियम नहीं है। उन विशेषों से ही जीव अजीव पदार्थ अप्रयोजन बन जाना। जैसे जीव और शरीर का चैतन्य मूर्तत्वादि विशेष से श्रद्धान करना तो प्रयोजनभूत है, और मनुष्य आदि पर्यायों का तथा घटपट आदि की अवस्था आकार आदि विशेष श्रद्धान करना अप्रयोजनभूत है। अपने को ख्याल कराया कि कैसे जीव और शरीर का चैतन्य अमृत आदि से भिन्न है, ऐसा जानना जरूरी है। लेकिन मनुष्य आदि पर्यायों का घटपट आदि का अवस्था का आकार आदि का वो श्रद्धान करना अपने लिए अप्रयोजनभूत है, क्योंकि अपन मनुष्य तो है नहीं, सदा मनुष्य रहेगा। ये पर्याय पाई तो इसको मनुष्य कहने लगे। तो इसलिए इनका जानना तो जरूरी नहीं है। घटपट आदि जो पदार्थ हैं उनका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उनका जानना अप्रयोजनभूत है। इसी प्रकार अन्य जानना इस प्रकार कहे गए जो प्रयोजनभूत जीवादिक तत्व उनके अयथार्थ श्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन जानना। बस मूल सिद्धांत अपना ख्याल में रखना अपने को, क्योंकि मिथ्या दर्शन के गए बिना संसार का भाव शुरू ही नहीं होता। और अपने को अपना प्रयोजन साधना है तो गुरुदेव की बात ध्यान में रखना है कि सब भूले हुए भगवान हैं। अपने को उनकी ओर नहीं देखना, अपने को अपना ख्याल करना है। अपने को जान लो, अपने को पहचान लो और अपने में समा जाओ। ये मूल बात। जानना, लेकिन जानकर उस पर प्रतीति करना ये जरूरी है। जाना तो बहुत बार अपन ने, लेकिन प्रतीति नहीं है। जैसे अभी जिस दुकान पर अपन बैठ रहे हैं उस पर प्रतीति है कि नहीं, ये मेरी दुकान नहीं है, अपन भाड़ा दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं उसको अपनी मानते हैं। लेकिन जगत में क्या कहा जाता है, ये किसकी दुकान है, जीनू भाई की दुकान है या मेरी दुकान है। और जो भी आएगा वो यही कहेगा वो दुकान यूँ है। लेकिन लोक व्यवहार में भाषा तो वही निकलेगी, अंदर श्रद्धान के आपने ये मेरी नहीं है। बस यहाँ पर भी वही खास बात ध्यान रखनी। अभी वो दुकान बनी नहीं है, कब बनेगी न बनेगी वो अपना भाग है, लेकिन उस पर अभी भी अपनापन बना हुआ है ना, मेरी दुकान है मेरी दुकान है। वो श्रद्धान कैसा है, दृढ़। हाँ, बस ऐसा श्रद्धान अपने को अपने आत्मा में आना चाहिए। अपन ने क्या इस शरीर को इन कपड़ों पर अपनापन कर रखा, इनसे भिन्न जानना जरूरी है। ये तो संयोग है, ये तो दूर ही है, इनसे तो अपन एक बार भेद विज्ञान कर लेते। लेकिन ये जो अमूर्तिक प्रदेशों का पुण्य प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि दिनन वस्तु स्वाप है, और मूर्तिक प्रदेशों का पुण्य ये शरीर आदि वो भिन्न है। ऐसा जाना नहीं, जाना तो प्रतीति नहीं की, क्योंकि जिनवाणी से तो जाना ना, आगम से तो अपन ने जान लिया। अभी भी अपन चर्चा कर रहे तो जान तो रहे, लेकिन प्रतीति स्वयं को आनी चाहिए कि यही मैं हूँ, अंदर से आना चाहिए। ये मूल बात है अपने साथ। जितना भी अपन प्रवचन सुन रहे हैं या जितने भी अपन कथन विद्वानों के जान रहे हैं, उसका मूल कारण वही है कि हमने अपने आत्मा के लिए कभी उपयोग नहीं लगाया। बाकी सब बातें जानी, प्रवचन कितना अच्छा है, ये बहुत अच्छे विद्वान हैं, इनकी एक एक बात समझ में आती है, लेकिन उन्होंने जो बात कही है वो मेरे समझ में आई कि नहीं, कि तुम आत्मा ही हो, ये बात समझ में आई कि नहीं। यदि वो समझ में नहीं आई तो फिर जानना क्या हुआ। एक बार इस पर्याय के बाद वो सब भूल जाएंगे अपन। इसलिए संस्कार डालना बहुत जरूरी है। मैं आत्मा ही हूँ, ऐसी प्रतीति अंदर से अपने को आना जरूरी है। और वो प्रतीति कब आती है, भेद विज्ञान और तत्व ज्ञान के अभ्यास से। एक बार में नहीं आएगी। जैसे अपने कहीं पर भी कुछ लग जाए तो उसको ठीक होने में टाइम लगता है ना, वैसे ही ये जिनवाणी माँ का आशीर्वाद जो अपने को मिला, उसकी बात की प्रतीति आने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन निर्णय तो पक्का रखना पड़ेगा ना कि देवसाद गुरु के सिवाय मेरा माथा कहीं और न जाए। ये प्रतीति तो मुझे रखनी पड़ेगी ना।
क्योंकि सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं देव साथ गुरु, जिनके आधार से धर्म, उनका ही निर्णय मुझे नहीं हुआ तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए बहुत मुख्य बात है अपने, क्योंकि छठवें अधिकार में प्रोढमल जी साहब ने उदय को गुरु को शास्त्र के प्रकरण में स्पष्ट लिखा है, और उसमें पूरा सूत्र पाहुड़ का, उपदेश सिद्धांत रत्नमाला का, चारित्र पाहुड़ का, सबका उदाहरण दिया है। मैं कह रहा हूँ नहीं, आचार्य भगवंत कुनकुन देव और हमारे अन्य आचार्य भगवंतों ने ये बात कही है कि जिनके बाह्य वेश हो लेकिन एक भी 28 गुण का लक्षण का ठिकाना नहीं हो, वे वंदनीय नहीं। भले आपके सगे हों, मित्र हों, बन गए हों, जाना भले लेकिन नमस्कार करने लायक नहीं होता है ना। जैसे अभय कुमार जी के परिवार के थे, तो वो पहले तो फिर अचानक मुनि बन गए। जाते तो हैं लेकिन चर्चा से पता लग जाता है कि इन्हें पकड़ नहीं है। पहली बात तो जाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन कभी संयोग ऐसे बन जाते हैं, तो सावधानी रखनी जरूरी है। क्योंकि ये गृहस्थपना जो है ना अपना, बहुत खतरनाक है अभी वर्तमान का। बाहर का सारा वातावरण जो है ना इस प्रकार दूषित फैला हुआ है कि कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए अपने को ये बात बहुत मूल ध्यान रखना है। श्रद्धान अंदर में प्रतीति यही रखना कि ये मार्ग सही नहीं है, ये नमस्कार करने लायक नहीं है। क्योंकि उनका एक भी आचरण तो कहीं दिखता ही नहीं है। 28 मूल गुणों में एक भी मूल गुण की चक्कर होगा तो वो सभी मूल गुणों का दोष कहलाएगा। अखंडित पालन कहते हैं। द्रव्यलिंगपना भले हो, नमस्कार करने लायक है, लेकिन 28 मूल गुण का अखंडित पालन होना चाहिए। चारा जमीन देखकर कहाँ चलते हैं सब, कहाँ चर्चा करते करते जाते हैं, कहाँ क्या करते हैं। ग्रस्तों के नज़दीक रहते हैं, ग्रस्तों में ही सारा वातावरण मिल गया है। तो इसलिए ये बात अपने को विशेष ध्यान रखनी है।